नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम वीवर हजरात, दोस्तों, साथियों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासर हो। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्त और दीगर तमाम मज़हब के लोगों को मेरी तरफ से सलाम हो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिमातिका अला व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला युग़फ़र ज़ुनूब इल्ला अंत। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई महबूद नहीं। तूने मुझे पैदा फरमाया, मैं तेरा बंदा हूँ और अपनी ताकत के मुताबिक तेरा अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तुझसे इस चीज़ की शर से पनाह मांगता हूँ जिसका मैंने इर्तिकाब किया। मैं तेरे सामने तेरे नाम का इकरार करता हूँ और जो मुझ पर हुआ, और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। वाक़या यह है कि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन की हालत में शाम के वक़्त ये दुआ पढ़े और इस रात वो फौत हो जाए तो वो शख्स जन्नत में जाएगा, और इसी हालत यकीन में जो शख्स सुबह के वक़्त ये दुआ पढ़े और शाम तक फौत हो जाए तो वो भी जन्नत में जाएगा। किसी भी महफ़िल की इब्तिदा अल्लाह और उसके रसूल से की जाए तो वो महफ़िल बाबरकत फरिश्तों की रहमत वाली होती। जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं होती, वो महफ़िलों को गधों से तशबीह दी गई। हम बात कर रहे थे दांतों के असल नामों की। तमाम सेगमेंट में मैं हमेशा कोई ना कोई नुस्खा जात के साथ, आज गंदक का टॉपिक है। बहुत सारे साथियों ने कहा है कि दोबारा एक दफ़ा हमें आपके नुस्खे आगे पीछे हो गए गंदक के टॉपिक के ऊपर, गंदक के अवामल, हदायत और उसके टॉपिक और उस गंदक को मुख्तलिफ तरीके से मोमिया रोगने गंदक, ये तरह दोबारा एक दफ़ा आप इसके ऊपर बात करें। देखिए, बार बार आप अगर वीडियो चूज़ कर लें तो बार बार ये तकलीफ़ ना हो। आज मंडे 20 फरवरी है तो मैंने दोबारा गंदक का टॉपिक लगा दिया, लेकिन उससे पहले मार्क शीशा यानी स्वर्ण मोक्षस सोना मक्खी के नाम और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा, ताकि तमाम इल्म रखने के बावजूद नामों के धोखे में आप, जैसे कि आपने देखा जंजफर शंगरफ को भी कहते हैं, जंजफर सफ़ेद, शिंगरफ सफ़ेद, ये रस कपूर को कहते हैं। एक भाई ने बीच में कहा जी कि आपने लोहे का जिक्र किया तो नाम को पूरा सुने। लोहे के नामों में भी वो नाम आएगा, लेकिन उसकी तब्दीली के साथ वो नाम दूसरी धातों के साथ भी लगता है। जिस तरह हम काही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो काही की जगह हम सुरख काही, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन असल में काही का लफ्ज़ जहाँ अकेला आता है वहाँ फिटकड़ी का लफ्ज़ जो है फिटकड़ी को कहा जाता है। मार्क शीजा को माखी, अकलीमिया, अबू अलतीस, सत्यारक, नफीस, गज़र जोगिया, हिजरल नूर। अब देखें ना, हिजरल यहूद, हिजरल नूर। अब बाज़ बंदे अपनी कम इल्मी की वजह से हिजरल नूर को भी हिजरल यहूद की जगह पे इस्तेमाल कर डालते हैं और नुस्खा उनकी तरतीब चेंज हो गई। अब जब तरतीब चेंज हुई
तो पूरा मामला ही चेंज हो गया, यहाँ पे नुस्खा ही चेंज हो गया। जब नुस्खा चेंज हुआ तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप मंजिल की तह तक कैसे पहुँचेंगे। अब वहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है हिजरुल नूर। वहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया हिजरुल यहूद। तो अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कश्ती गाड़ी का रुख ही सीधा नहीं होगा तो गाड़ी मंजिल पे कैसे पहुँचेगी। खैर, हिजरो लद वशनाई, हिजरो वशनाई, इसको भी स्वर्ण माक्षस का नाम है। इसकी दो अक़साम है। इसकी दो अक़साम है, जिसमें एक रूपा मक्खी जो चांदी मक्खी के मानंद सफ़ेद कद्दे जर्दी लिए हुए होती है, और दूसरी सोना मक्खी। सोना मक्खी जिसको मर्क शीशा जम्बी कहते हैं। तो रूपा मक्खी जो चांदी की मानंद सफ़ेद होती है, जर्दी लिए हुए होती है। पीतल माखी पीतल के रंग की होती है। तांबा माखी तांबे के रंग की होती है। लोहा माखी लोहे के रंग की होती है। इसके ख्वाहिश ये है कि ये पानी में हल नहीं होती, तेजाब में घुल जाती है, आग पर खिल हो जाता है। सोना मक्खी चांदी को रंगीन करता है, कली का पानी भी जज़ब करता है। मैं यहाँ पर एक फ़ारसी का नुस्खा साहिब इल्म लोगों के लिए ज़रूर पेश करूँगा। मुअल्लिफ़े तज़करा गोए चूँ जमा कुंद ज़बी व मरकशीशा अवरा दर गदाख्स्तीन व बाद अज गदाज़े दर असल बरोंदता सर्द शोबेक जुज़ ओ पांजा जुजू मुश्तरीरा शम्स कुंद मजरब दा नस्ता आनंद। तो किसी भी चीज़ों का असल में जो असल नाम है, उस नामों को हम अपनी कम इल्मी की वजह से हिजर का लफ्ज़ देकर हिजरुल यहूद, तो ये नामों के फ़र्क की वजह से हमारे नुस्खे जात जो फेल होते हैं, इनका ख़ास ध्यान रखें। अब हम चलते हैं गंधक के टॉपिक की तरफ। गंधक का तारफ मैं पहले भी आपसे करवा चुका हूँ, उसके अब नाम वाम के ऊपर टाइम देने की ज़रूरत नहीं। गंधक का सबसे बड़ा असूल जो आपको याद रखना है कि गंधक को किसी भी तरीक़ा से बनाएं, इसको मेल्ट यानी चरख इतना ही दें कि इसका टेम्परेचर जो है उससे धुआं नहीं निकले। बहुत ही सुकून से तेल की शक्ल ये इख्तियार करें। बहुत ही बारीकी से करने वाला काम है, एक रत्ती भी धुआं ना निकले। जल्दबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, माँ सिवाय टाइम ज़ाया होने के, पैसा ज़ाया होने के। और गंधक मेल्ट होने के बाद कम से कम 2 घंटे के अंदर अपने बजाव पर आए। साथ साथ गंधक के मैं नुस्खा जात के साथ साथ हदायत के साथ आप बोरियत से बचने के लिए आपको नुस्खा भी साथ बताता हूँ। गंधक मोमिया जो है, गंधक तुखमे करंजवा 5 तोला, गंधक आमला सार 1 तोला। करंजवा के अच्छी तरह मगज़ को कूट कर उसके दरमियान आमला सार रखकर पाव भर दूध में पोटली बांध कर पकाएं। ये 3 अमल करें, ये गंधक मोमिया हो जाती है मुसफ़ा। इसी तरह कोई भी किसी तरह भी तेज़ाब को कभी भी इस तरह ना उड़ाएं कि उसमें से धुआं फरार हो, यानी फल्लाटे मारता हुआ धुआं तेज़ाब से निकल रहा हो। बहुत ही धीमी आग रेग जंतर इस तरह उड़ाएं कि आराम आराम से तेज़ाबों के अंदर से धुआं निकले या उसकी भाप बने।
आप एक बात को गौर करें कि गर्मी में तालाबों के तालाब सूख जाते हैं, तो ये तालाब क्यों नहीं सूखेगा? हज़ारों लीटर पानी गायब हो जाता है। आग का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि ये महसूस ना हो कि इसमें से धुआं निकल रहा है। ज़मीन के अंदर सोना तमाम दातें जो भी बनती है, क्या वहाँ पर आपको कभी आग के लपटे और धुएं निकलते हुए देखे हैं आपने? इन पहाड़ों में, कानों में जाए, उसका दर्जा हरारत क्या है? आप ज़मीन के अंदर 41 दिन तक जो चीज़ें दबाते हैं उसका दर्जा हरारत देखें कि वो कायम होकर निकलती है, क्या टेम्परेचर है उसका। पारे के बारे में अक्सर लोगों को देखा गया है कि जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाते हैं, जबकि पारे का इतना टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं। जितनी नरम आग दे बतवातर, उतना ही पारा बेहतर कायम होता है। यहाँ पर साथ में मैं रोगने गंधक अक्सीर का एक नुस्खा और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गंधक आंवला सार 6 माशा, सुब्बल फार दर्द 6 माशा, हड़ताल वर्किया 6 माशा, शिगरफ रूबी 6 माशा, बरगे कनेर सफ़ेद साया में खुश करदा। एक शीशी में इन तमाम अदविया के नीचे ऊपर खुशक करदा ये पत्ते रख के जकोब करके इसको डाल दें और बोतल के मुंह पर तांबे का तार लगाकर एक कोटाली में छेद कर कर शीशी को उल्टा करें और इसका मरूफ तरीके से पताल जंतरी तेल लें, ऊपर टंड रख दें, उपले जलाएं, कोले जलाएं। आग का आपको पता है किस तरह देनी है, तो ये रोगन निकल आएगा जो गंधक का अक्सीरी रोगन कहलाता है। एक और गंधक कायम का नुस्खा देता हूँ। गंधक आंवला सार 1 किलो को चूना अनबुझ 5 से लेकर नहायत बारीक पीस कर एक गड़े में नीचे आधा ऊपर दरमियान में गंधक रखकर 20 किलो की आग दे दें। यह गंधक सड़ हो जाएगी। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में चूना और यह गंधक का पानी डालकर आधे घंटे तक उसको पकाएं, उतार कर नीचे रखें। ऊपर जर्द रंग का पानी आएगा, उसको मुकत्तर कर लें और इसी तरह पकाते रहें हत्ता कि जब तक जर्द पानी आता रहे। इसको उतारते रहे, जब सफ़ेद हो जाए तो उसको छोड़ दें। यह जर्द पानी को नरम आंच पर खुश करें, लाल सुरख रंग का हो जाएगा और ये खुशक होने के बाद पाउडर होगा जो मुकम्मल कायम आपकी गंधक है, मुकम्मल कायम। इस तरह हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को चबा देते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम किसी चीज़ को चबा देते हैं तो जल्दी जल्दी पानी उस पर डालते हैं, खुश्क हो जी इसके अंदर ताकत आ जाएगी। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा या चम्मच चम्मच छोटी डालकर आग तेज़ करके इसको देते रहे। ये बहुत बारीकी का काम है, जितनी उसको आग चाहिए। और वर्किया का अपना असल आग ही उसका राज है। अगर आपने आग को सेट कर लिया तो कीमिया में वर्किया जैसा बादशाह को, हमारे आबाओ जदाद पुराने बुजुर्ग तो वर्किया कैंप करके उसके एक एक रत्ती के छोटी छोटी पुड़ियाँ बांध के रख लेते थे, सफ़र में चले जाते थे। जहाँ ज़रूरत होती थी सुनार के पास जाकर तरह किया, अपना काम किया, ज़्यादा रहा वो आगे। ये वर्किया का कमाल। रोगने गंधक कायमुल नार कलमी शोरा कायम शुद्ध सुहागा पारा गंधक आंवला सार बराबर वजन रोगने अरिंड या रोगने जर्द, यानी रोगने जर्द कहते हैं गाय के घी को, रोगने अरिंड कहते हैं कास्ट्राइल को। इसके साथ कल करें और जस्त के एक बर्तन में बंद कर कर एक ऐसी हांडी में पानी भरें कि यह बर्तन उसके अंदर आ जाए। तेज़ आग जलाएं, पूरा दिन लगकर ख्याल रखें कि बर्तन पानी के किनारे पे ऊपर ना आए, नीचे ही डूबा रहे, भले उस पर कोई वजन देना पड़े। आप ये निकालेंगे तो तेल होगा। इस तरीके से हर चीज़ का तेल निकाल लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर दवाओं का वजन 4 तोला है तो रोगने रीढ़ या रोगने दर्द 2 माशा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। रीठे का गंधक के अंदर बहुत बड़ा कमाल है। रीठे के जुशांदे से अगर आप गंधक खल करते हैं तो रगड़ाई में सफ़ेद हो जाती है। पकाकर इसमें अगर बजाओ दो तो सुर्खी माइल स्याह हो जाती है। लाल सुरख रतीब एटम सबके एक और बेहतरीन हो जाते हैं। और ये है कि आग इसके अंदर सुल्तानी
सब अमल जो है वो टेम्परेचर और आगों का है गंधक के साथ, किसी भी दांत के साथ। गंधक मुसफ़ा एक बेहतरीन बताता हूं आपको। रीठे का मैंने जिक्र किया। रीठे के कुबात यानी जशादे में गंधक को कम से कम 7 बजाओ दे तो ये आपकी अक्सरी शुद्ध गंधक तैयार हो जाती है। अब आपके पास कोई भी अक्सरी शिगरफ जो संड हो, यह गंधक 100 ग्राम, 250 ग्राम रोगने बलादर, 100 ग्राम कपूर और 100 ग्राम शिगरफ, इसको दरमियान में रखकर एक दरमियानी आग पर इसको रखेंगे। जब ये तेल और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए तो आग लग जाएगी। 2 अमल मज़ीद कर ले तो आपकी ये तमाम चीज़ें जो रखी हुई हैं इसके अंदर ये शिगरफ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होगा। अगर आपकी कोई या ये ऊपर वाली शिगरफ जो 1 ग्राम शिगरफ 1 तोला सिक्के का सदूर करती है तो 1 रत्ती सदूर पर 1 तोला तांबे को ये शम्स बनाएगी और 1 ग्राम ये शम्स 100 ग्राम तांबे को शम्स बनाने की ताकत रखता है। ये अक्सीर दर अक्सीर रत्ती 52 तोले की सब बातें हैं। दस ग्राम ये रीठे वाली शुद्ध गंधक, 10 ग्राम कायम रस कपूर, 20 ग्राम मेहंदी के पत्ते के साथ इस गंधक की रगड़ाई करके लेप बनाए। दरमियान में यह कायम रस कपूर रख के गिले बंद करके बालू जंतर 3 से 4 घंटे पकाएं। गंधक और मेहंदी नहीं मिलेगी, रस कपूर संदूर की शक्ल में मिलेगा। यह रत्ती तोला काम करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आग दस्तकारी आपकी बहुत ज़रूरी है। इसको 1 ग्राम सोने पर डालें, 10 ग्राम रस कपूर तरह करें 1 ग्राम सोने के ऊपर तो 4 ग्राम इस रस कपूर का पारा, अगर इसमें सही 4 ग्राम है तो 24 कैरेट का माल मिलता है। कंप्यूटर पास। इस तरह कोई भी बंदा आराम से बाजार जा सकता है जो कहता नहीं मैंने कभी बाजार नहीं किया। और 10 ग्राम सिक्के पर 1 ग्राम ये शिगरफ तरह करे, 1 ग्राम ये सिक्का सदूर बन जाता है। तो इससे बढ़िया शमस्कत कोई नहीं है। वो सदूर अकेला ही रत्ती तोला पर काम करता है। इसको उठाकर तांबे पर मारे तो तांबा भी सीधा 24 कैरेट मशीन पास होता है। 24 कैरेट। और सोने के अंदर अगर खोट फोटक हो तो नरम होता है। रस कपूर में इतनी ताकत है कि इसकी चुटकियां मारते रहो तो ये तांबे और चांदी तक को खा जाता है। और वो 100% पर आ जाता है। सिक्का और कली भी अगर सोने के अंदर घुस जाए तो इसकी चुटकियां मारे इसको भी ये उड़ा देता है। ये सोने को भी उड़ाने की ताकत रखता है ये रस कपूर। ये रस कपूर सदूर वाला 1 ग्राम मारकर जब कच्चा रस कपूर 10 ग्राम इसके साथ मारेंगे तो ये इसके पारे को भी पकड़ता है। और 1 ग्राम से 4 ग्राम वजन हो जाए तो ये सदूरी माल भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मज़ीद गोल्ड मिला दिया जाए तो ये भी ठीक हो जाता है। रोगने गंधक गंधक हमलासार हड़ताल शोरा कर्मी हम बदल लेकर रोगने जर्द यानी गाय के घी से खल करके एक लोहे के बर्तन में इसको डालकर मजबूती से बंद कर नीचे मोटी बत्ती बकदरे 1 उंगली मोटी हो 1 पाव सरसों का तेल डालकर आग से इसको दे तो ये तेल हो जाएगा। इसके अलावा 4 तोला गंधक हो, 4 तोला सुबल फार जर्द हो, पारा 4 तोला, कलबी शोरा 2 तोला खुश्क करे और फिर 4 तोला बासाब 2 तोला रोगने जर्द इसकी रगड़ाई करके और तांबे के बर्तन में इसको बंद करके पाव तेल बजरिया चिराग जैसे मैंने ऊपर बताया या हांडी इसको आप आग देंगे तो जो भी तेल निकलेगा ये बंद ऑक्सीजन बंद में निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। लेकिन ये अक्सरी गंधक का तेल हो। गंधक का टापक अभी काफ़ी लंबा है। रोगने गंधक खतकश उसके अवामल एक टापक और गंधक का मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह अगली
जो मेरी वीडियो आएगी उसमें गंदक का, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ख़तकश गंदक का रोगन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अगली आइडियो में मैं दोबारा उसको आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपना ख्याल रखें, मपते बांटते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बुग़्ज़ और हसद निकाल दें। हम सब एक ही हैं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। जिन मंजिलों पे हम रुके हुए हैं उन मंजिलों तक पहुंचना चाहिए। मेरे से अगर ग्रुपों में या कहीं भी कोई भी अगर नाराज़ है तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं अपनी किसी भी कोताहियों की। लेकिन मेरा आपसे यही गुजारिश है, मोहब्बत से रहें, सब्र और सुकून से काम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।